हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में टीडीएस डिडक्शन एट सोर्स के बारे में। दोस्तों, आपको कैसे टीडीएस काटना है, कितना परसेंट काटना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये टीडीएस रेट चार्ट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। तो सबसे पहले सेक्शन 192 पेमेंट ऑफ सैलरी। जो पेमेंट ऑफ सैलरी है एम्प्लॉय की, वो एज़ पर हम उसके टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एंड टैक्सेबल स्लैब के कैलकुलेट करने के बाद जो भी उसका टैक्स बनेगा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल इन्वेस्टमेंट डिटेल, उस हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। जो एम्प्लॉयर होता है वो साल के बिगिनिंग में ही कैलकुलेट कर लेता है। एंड दूसरा आ जाता है 92A, ये पेमेंट ऑफ एक्मुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉ करोगे, उस केस में इसकी लिमिट 50,000 से अबव है, तो जो रेट है उसका 10% है। ये है पीएफ अगर विड्रॉ करते हो आप, उस केस में है आपका। एंड नाउ थर्ड आ गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आप देख सकते हो इसकी लिमिट है और 2500 एंड रेट है उसका 10%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यार वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, इसमें आप 4 देख सकते हो। इसमें है 94 डिविडेंड, जिसकी लिमिट है 5000। अगर कंपनी किसी डिविडेंड शेयर होल्डर को 5000 से अबव डिविडेंड देती है तो उस पर 10% टैक्स काट लेती है। एंड यहाँ देख सकते हो 94A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। 94A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, जैसे आप एफडी कराते हो, एफडी का भी है। इसमें इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी में ये 5000 की जो लिमिट है वो इंटरेस्ट का है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको मिलता है 5000 से ज़्यादा हो तो उस पर आपका 10% का रेट कटता है टीडीएस। एंड इसी के नीचे दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। ये एफडी का है, फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट के केस में सीनियर सिटीजन, उनकी लिमिट 50,000 है। अगर उनको पूरे साल में 50,000 से अबव इंटरेस्ट मिलेगा तो उस केस में 10%। एंड नाउ 94B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स। ये गेम्स है, इसकी लिमिट है 10,000 रुपये। अगर आप कोई गेम खेलोगे उससे आपको कोई भी इनकम आएगी तो 10,000 से अबव है तो उस पर 30% का टीडीएस कटता है। 30% जो उसका हायर स्लैब है, ये 30% का। 94PA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, सेम है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। इसका सीधा रेट इन्होंने 30% दे रखा है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 1 रुपये भी है उस पर भी कटेगा। 94BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इसका भी लिमिट 10% है एंड 30% का रेट है। नौ यहाँ पर जाते, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है 94C। काफ़ी ये डेली बेसिस पे आप टीडीएस जो आप काटते हो, अपना जमा कराते हो, ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्टर में होता है 94C में, जिसकी सिंगल लिमिट है 30,000 एंड एग्रीगेट पूरे साल में देखो तो 1 लाख। सिंगल लिमिट मीन्स एक बिल का जो भी ट्रांजैक्शन है वो 30,000 से ऊपर हुआ तो कटेगा ये। और जो रेट है इसका इंडिविजुअल एचयूएफ का 1% है और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%, यानी कंपनी है उसका 2%। इंडिविजुअल और कंपनी आपको पता करने के लिए आपको जो भी है उसका पैन नंबर चेक करना है जिसका आप टीडीएस काट रहे हो। अगर उसका 4th डिजिट P है तो वो इंडिविजुअल है, पर्सन। अगर उसका 4th डिजिट C है तो वो कंपनी है। एंड यहाँ दूसरा सेक्शन देख सकते हो 94D इंश्योरेंस कमीशन, इसका 15,000 पर लिमिट है, 5% का। इंडिविजुअल का 10% अदर देन इंडिविजुअल। यहाँ पे कई सारे सेक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हो। नीचे आ जाए, यहाँ मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, बहुत सारे सेक्शंस हैं। मेनली मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो है 94H कमीशन और ब्रोकरेज। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपकी कंपनी किसी को कमीशन देती है अबव 15,000 से ज़्यादा तो उस पर 5% की लिमिट है। एक ही लिमिट है कंपनी एंड नॉन कंपनी के केस में, कोई इसमें इंडिविजुअल उसका रोल नहीं है। और यहाँ पे 94I रेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कोई मशीन रेंट पे देते हो, मशीन इक्विपमेंट, 20,000 पर मंथ है से ज़्यादा है, 2,40,000 पूरे साल, तो 2% है। एंड अगर आप ऑफिस अपन किसी का रेंट पे करते हो, ऑफिस अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो आपका लैंडलॉर्ड वो
10% TDS काटेगा, 2,40,000 की लिमिट है। एंड 94I आप देख सकते हो, पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, उसको पेमेंट करोगे और उसकी लिमिट जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में जो TDS का रेट है वो 1% कटेगा। इसमें इंडिविजुअल एंड कंपनी का कोई रोल नहीं, वो नहीं है, 1% दोनों के केस में ही है, आप यहाँ देख सकते हो। और भी इसमें सेक्शंस है बहुत सारे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें आप पूरा इस PDF को रीड कर सकते हो इजीली, बट मैं आपको जो बताऊंगा ये 94J, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 94J तो प्रोफेशनल फ़ीस आप पेमेंट करते हो, लाइक CA को, एडवोकेट को। उस केस में इसके 30,000 की लिमिट है, 30,000 से अबव हुआ तो 10% का रेट है। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 30,000 का एक और है, पेमेंट फॉर फीस, ये टेक्निकल सर्विस का है। अगर किसी से आप टेक्निकल सर्विस लेते हो तो उस केस में 10% नहीं है, 2% है, या तो कंपनी हो या तो इंडिविजुअल हो। एंड ऑडिटर, CA, एडवोकेट्स, जो भी कंसल्टेंट ऐसा प्रोफेशनल सर्विस, उस केस में है 10%। लिमिट 30,000 की है। इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, सबका रेट में। ये अगला सेक्शन है 94N, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हो, अबव 1 करोड़ है पूरे साल में, तो ये 2% का रेट है इसका भी, कैश विड्रॉ का। एंड आप और भी ये सेक्शंस देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप इजीली समझ सकते हो इसमें क्या क्या है। 94O, 94Q, परचेज ऑफ गुड्स का। अगर गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपने परचेज बिल पे अगर 50 लाख से अबव का आपने उससे ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो उस केस में आपको काटना है उसका 0.01% परचेज ऑफ गुड्स 94Q के केस। आपको रेट में कन्फ्यूज़न है तो इंडिविजुअल का 1% एंड कंपनी का 2%, पार्टनरशिप फर्म भी है तो 2%, उसका 4th जो डिजिट है वो चेक करना है। P होगा तो पर्सन, F होगा तो फर्म एंड C होगा तो कंपनी। आप इजीली पता कर सकते हो।